औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको टेक्नोलॉजी की जितनी खबरें दे रहा हूँ, अगर आप एक जगह करके देखेंगे मेरे पूरे टेक्नोलॉजी के प्रूफ्स, आपको पता चलेगा राम दुनिया में नहीं आया था, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा या बेटे नहीं है। चैलेंज कर दे रहा हूँ मेरे वीडियो से। अब मैं आपको इंसान की जो खुदरत से उसने जो ये सेलफोन बनाया उसके बारे में आपको पहले बताना है मुझे। आप देखेंगे सेलफोन में चेक किया तो कल मेरे बेटे ने, बड़ा बेटा मेरा, 4:22 पर मुझे फ़ोन किया, जबकि मैं मेरे अपने काम पर था। मैं अब देखा तो उससे मैं बात करना चाहा। मैं पूछा, बेटे 4:22 पर आप कल कॉल करे थे, वो जिम में है, अब एक्सरसाइज को गया हुआ है। तो उसने कहा हाँ मैं किया था, कोई ख़ास बात नहीं थी क्या? बोलो नहीं, ऐसे ही कॉल किया था। तो एक बात मालूम हुई कि ये सेलफोन आपको कल की खबर दे दिया, आपको राम या जो है जीसस गॉड जैसे या बेटा जैसे इन लोगों ने खबर नहीं दी, यानी गैरुल्लाह के, अल्लाह से हट के कोई खबर नहीं दी आपको, मालूम हुआ। दूसरा, कल एक मुझे कमेंट आया 3 मिनट के बाद में मुझे मिल गया, शेख साहब नाम है उनका, शेख साहब उन्होंने लिखा। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, कहने लगे वो। मेरा फार्मूला है, ना मैं किसी को फ़ोन नंबर देता, ना मैं किसी को नाम बताता, और ना मैं किसी को जवाब भी देता कमेंट्स के, या वो लोग मुझे गाली भी दिए तो मैं पलटा के गाली नहीं देता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, मेरे मुसलमान अगर मुझे गाली दिया, अल्लाह मुझे मेरे मुसलमान को समझ दे, इस्लाम को समझने की, और मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। मुझे अगर वो गाली देता है, बूढ़ा कहता है, बेशक मैं बूढ़ा हूँ, मैं दांत गिर गए, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरे को जो है बहुत कुछ बीमारियां हैं, रात में नींद नहीं आती, तकलीफ़ से पूरी बॉडी बदन दर्द देती। एक हकीकत है, मेरा जिस्म खोखला हो गया, मैं 64 का हो चला, मगर मेरे को मौत की निशानी मिल गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए थे कि बाल सफ़ेद हो जाना या बीमार होना मौत की निशानी है, जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछे जब मालूम होता। तो एक और बात यह भी मालूम हुई कि एक मुसलमान मुझे जब गाली दिया तो मैं उसको मौत याद दिलाता हूँ। तू भी मरेगा, तू जवान है, तू बूढ़ा मरेगा। जब बूढ़ा होगा, तुझे कोई बूढ़ा बोलेगा तो तुझे याद आएगा कि मेरी जवानी में मैंने जो है एक आदमी को बूढ़ा बोला था, आज 2 लोग मुझे पलटा के बूढ़ा बोल रहे हैं, ये बात समझ में आएगी तुझे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं एक ख़ास बात बता रहा हूँ, मेरे मुसलमानों को मैं माफ़ कर दिया। गैर तो शैतान है, वो बोल लेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है ये शैतान तकलीफ़ दिए, मैं तो उनका उम्मती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हकीकत ये भी मालूम हुई कि गैर शैतान है, बातिल है, हिंदू क्रिश्चियन, वो मुसलमान को गाली दे रहा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है ये कुफ़ार, ये बुत परस्त सताए थे, तो ये सुन्नत है, मेरे को भी गाली दे रहे, मैं उनको माफ़ करता हूँ, हिंदुओं को वो शैतान है। एक और बात मालूम हुई अल्लाह की तरफ से कि इंसान वाक़ई समझ अल्लाह ही देता है इस्लाम की। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो, कल मैंने एक वीडियो बनाया, अज़ाब ही अज़ाब बोल के, अमेरिका में हो रहे अज़ाब, 6 अज़ाब आए। मैं खाली बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के अज़ाबात आते हैं गुनाह बढ़ जाने से, और आदमी अच्छे अमाल नहीं करने की वजह से, आदमी बुरा हो जाने से अल्लाह का क़हर आता है, दुनिया में अज़ाब आते हैं। एक मुसलमान सैयद नाम का है, वो नहीं समझा, वो मुझे कह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, बे बोल के लफ्ज़ किया, और वो समझ रहा मैं अच्छी उर्दू नहीं बोलता। ठीक है, मेरी अच्छी उर्दू नहीं है, मेरी अच्छी हिंदी नहीं है, मेरी अच्छी ज़बान नहीं है, मेरी अच्छी इंग्लिश नहीं है, मैं मान लिया तेरे को, लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा था, तू क्यों नहीं समझा? मेरे को अफसोस है सैयद तेरे ऊपर, अल्लाह तुझे अक्ल दे, क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं जो दीन की बात समझता है वो जो है बराबर मेरी बात को समझा। इस वास्ते 29 लोग मेरे वो उर्दू के, हिंदी के वीडियो को देखे और 4 पसंद करे, और ये नापसंद नहीं बोला सैयद, सिर्फ मेरे को कमेंट करा, क्या बोलना चाह रहा है बे। इससे पहले भी एक मेरे को यही पूछा, हिंदू, लॉटरी के वक्त, वो अमेरिका में लॉटरी चलती है, मैं बताना चाहा लोगों को कि इस तरह की यहाँ लॉटरी होती है, इंसानों का पैसा डूब जाता, और उस पर एक बारकोड होता है, जो अल्लाह ताला हमको भी हाथों पे बारकोड दिया, पैरों के, ये हिसाब है, वो लॉटरी का भी वो हिसाब है, वो बताना चाह रहा था।
तो वो नहीं समझ सका क्या बोलना चाह रहा बोल के उन्हें भी गाली दिया। उन्हें हिंदू है, मैं माफ़ कर दिया, उन्हें शैतान है। और मैं खेलना चाह रहा हूँ, बोला शैतान है वो, गैमलिंग करना चाह रहा उन्हें। मैं खाली ये बताता हूँ, ऐसे नए बातें देकर इस्लाम की बात रखना चाहता हूँ। अल्लाह को पहचानो, अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह की इबादत करो, ये बोलना चाहता हूँ। तो अब और एक बात मैं तुमको ये कंप्यूटर की बात बता रहा हूँ। आप देखेंगे राम के ज़माना जो बोल रहे उसमें ये लोग कंप्यूटर नहीं यूज़ करे, सेलफोन यूज़ नहीं करे, टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करे। क्रिश्चियन जो बड़ा ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के तौर पे आए थे, उनके वक्त में किसी ने टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की। मैं खाली एक फ़ोन के ज़रिए बता रहा हूँ आपको। ये फ़ोन है, ये फ़ोन से मेरा बेटा, कल मैं मूवी देख रहा हूँ तो उस पर टीवी पे मेरे मैसेज आया। मैं कल साउथ की तेलुगु फिल्म देख रहा था रात में, टीवी पे मैसेज आया, अब्बू आई वांट टू टॉक टू यू। मैं फिर उससे इमीडिएट बात करा। वो वहाँ से फ़ोन दूसरे रूम से मेरे को ये अब जो रूम में बैठा हुआ वहाँ पर ऊपर टीवी लगा लिया मैं, क्योंकि हमारे पास 4 टीवी है। तो मैं यहाँ से जो है मेरा अपना टाइम पास करता हूँ। तो उसने मुझे बात किया और वो भी उसके टीवी पे था और वो सेंसस का काम कर रहा था। सेंसस अभी 2 हफ्ते तक चलेगा यहाँ, फिर 47 डेज के बाद इलेक्शन है यहाँ। तो सेंसस के जॉब से वो जो पार्ट टाइम जैसा, क्योंकि स्कूल्स बंद है, अब स्कूल खुलने वाले हैं, जब तक स्कूल ख़त्म हो जाएगा 2 हफ्ते के अंदर और सेंसस का है, तो वो उसके उस पर काम कर ले रहा था, उसके बड़े टीवी पर और उसके फ़ोन पर। टीवी बिजी है, मेरा टीवी बिजी है, मेरा फ़ोन बिजी है, मेरे बच्चों का फ़ोन बिजी है। मेरे बेगम रात में थोड़ी देर रिलैक्स के लिए पहले तो हम लोग जो है हम दुआएं डाल लेते हैं, दुआएं मंजिल दुआ डाले, फिर उसके बाद में अफ़हासिबतुम 115 से 118 आयत तक सूरह मोमिनून की डाल लेते हैं, फिर आयतल कुर्सी 3 बार डाल लेते हैं, हिज़्बुल बहर डाल लेते हैं, फिर उसके बाद में हम थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। तो ये मामूल है हमारा, मैं मेरी बीवी का। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये 4, उसमें मेरी बीवी उनके लैपटॉप पर बिजी थी ड्रामा देखते हुए पाकिस्तानी। अब आप बताओ, ये माहौल बदल गया इंसान का। एक ही घर में हम 4 हैं और 4 भी जो है टीवी से और ये सेलफोन से और लैपटॉप से इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और फिर आपको एक बात बता दूं कि ये बात इनके पास नहीं थी, हिंदू के पास या क्रिश्चियन का। ये टेक्नोलॉजी से इस्लाम साबित कर दे रहा हूँ मैं साबित कर दिया ऑलरेडी, फिर रिमाइंड कर रहा हूँ मैं आपको इस्लाम में कैसा। क्योंकि सूरह अल हदीद लोहा है, लोहा ही काम कर रहा है। आज तक के एग्रीकल्चर का कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें भी लोहा यूज़ कर रहे हैं लोग, एग्रीकल्चर के अंदर, खेती बाड़ी में। अगर आप मेडिसिन बना रहे तो उसमें भी लोहा यूज़ कर रहे हैं। जो कंपनियां हैं जो शीशे बनाते हैं, आपको जो आपका दवा पैक करके देते हैं, लोहा यूज़ कर रहे हैं। आप जा रहे हैं हॉस्पिटल में, इक्विपमेंट्स लोहा है। तो इस तरह से लोहा इंसान इक्विपमेंट यूज़ कर रहा। सिर्फ कुरान में अल हदीद सूरा आके जो है साबित कर दिया। कम्युनिस्ट भी इस तरह से कुछ नहीं दे सका। इस वास्ते मैं जावेद अख्तर जैसे लोगों को गाली देता हूँ, अल्लाह को पहचानो करके। सूरह अल हदीद से अब मालूम हुआ कि सिर्फ इंसान टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा 60-70 साल से। आप भूल गए टेलीफोन का वक्त, आप भूल गए रेडियो का वक्त, आप भूल गए टेप रिकॉर्डर्स का वक्त, आप भूल गए पुराने ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ का वक्त। ये भी टेक्नोलॉजी का था मगर कोई ख्याल नहीं करा, कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज कंप्यूटर और जो है सेलफोन आ गया और आपको जो है वेबसाइट के ऊपर रेज्यूम भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे जॉब्स कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे आप जो है पूरे ग्रुप बन के जो है एक जूम वाला जो है टीवी का प्रोग्राम एचडी या आपके सेलफोन पे या आपके लैपटॉप पे, आपके टैबलेट, ये सारे यूज़ करने के वक्त मालूम हो जा रहा कि इंसान का वक्त बदल गया। पुराने ज़माने में चौरस्ते पे बैठते थे, पुराने ज़माने में जो है गांव के अंदर जो है चारपाई डाल के पलंग डाल के बैठते थे, झाड़ों के नीचे बैठते थे, पंचायतें करते थे। वो वक्त ख़त्म हो गया, घरों में बात करने का वक्त ख़त्म हो गया। एक ही घर में सब के सब कंप्यूटर से बिजी है, सेलफोन से बिजी है, लैपटॉप से बिजी है। आपको पूरा ये मालूम हो गया कि आईफोन आपका जो है बात करने के लिए हो गया। यही
फ़ोन आपका ये बात भी कर रहा, यही फ़ोन आपका सुन रहा भी, ये दोनों बातें दे रही। अब आदमी का ज़बान और उसकी जो कान है वो ये कंप्यूटर के जो है सिर्फ टेक्नोलॉजी से ये जो है सेलफोन आपके सामने दूसरा रूप लेके आपकी ज़बान हो गया, आपकी कान हो गए। यहाँ तक कि आप मैसेज ले रहे हैं, यहाँ तक कि आप मैसेज दे रहे हैं और वो दुनिया के किसी हिस्से में वो भी नहीं मालूम आपको। दुनिया ये बता दे रही कि दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है। आओ अल्लाह की तरफ, दुआओं से अपनी झोली भर लो। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक हकीकत दे रहा हूँ कि दुनिया के किसी भी हिस्से में से मेरे को मैसेज आ रहा, मेरे पूरे वीडियो पूरे वर्ल्ड में चल रहे, यानी 95 कंट्रीज तो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मालूम मेरे को हुआ कि इंग्लिश जानने वाला, मालूम हुआ उर्दू हिंदी जानने वाला मेरे वीडियोस देख रहा और मेरे को कमेंट कर रहा दूर से। और वो ज़माने में ऐसा कोई कमेंट नहीं था, लेकिन कुरान के जो है हदीस के एतबार से आपको मैं साबित कर रहा हूँ, सूरह अल हदीद इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज में गए। आपको पता है आने के बाद में लोगों ने पूछा कि आप कैसा गए, तो वो टीवी की तरह जो है ये मस्जिद अक्सा रखकर टीवी की तरह बताया गया कि अंदर कमरे क्या है, खिड़कियां क्या है, दरवाजे क्या है, दरो दीवार क्या है, सबका जायजा लेके पूरा हाल बताया गया जो है टीवी के जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और यह भी बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक काफिला आ रहा दूसरी जगह से, कहां पर, मस्जिद अक्सा के पास। वो काफिला भी नहीं पहुंचा था, वो जब आया तो मेक श्योर कर लिए लोग फलां जगह से आ रहे बोल के। ये टीवी की तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। यही वो वक्त शुरू हो गया, यहां से खत्म हो गया हिंदुइज्म झूठ, क्रिश्चियनिटी झूठ, बुद्धिज्म झूठ, यहां तक कि सिखिज्म भी झूठ मालूम हो गया। दूसरा, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने 1800 किलोमीटर फार थे, यासर पहाड़ पे थे, उनको कहा 1800 किलोमीटर दूर से, फोन भी यूज नहीं करे, उस जमाने में फोन भी नहीं था, सिर्फ जबान से बोले, यासिर देखो पहाड़ की तरफ से दुश्मन आ रहा। जब ये बात हो गई, जंग खत्म हो गई, आप यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु वापिस आ रहे थे, दुश्मन इस्लाम ने मेक श्योर करने के लिए पूछा, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तुमको कहा था 1800 किलोमीटर दूर थे तुम और तुमको ये आवाज मिली क्या? हाँ मिली। क्या था वो? यासिर पहाड़ों की पीछे देखो, पीछे देखो आप पहाड़ों की तरफ जहां से दुश्मन आ रहा। ये बात क्लियर करके जो है दो दिए, एक टेलीफोन भी मालूम हो आपको, टीवी भी मालूम हो आपको, और एक जो है टेक्नोलॉजी से लोहे सूरह अल हदीद मालूम हो। अल्लाह अकबर। आओ अल्लाह की तरफ, दुआएं कर लो, इंसान बन जाओ, दुआएं कर लो, अल्लाह के हो जाओ, दुआएं कर लो। दुआओं में बहुत जान है, अल्लाह तुमको दुनिया और आखिरत दे देगा। दुआ करो ये वबा ख़त्म हो जाए, दुआ करो इस्लाम फैल जाए, दुआ करो मुसलमान के दिल में इस्लाम घर कर जाए, दुआ करो अपनी आला औलाद अच्छे हो जाए, दुआ करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को बख्श दिया जाए। आओ अल्लाह की तरफ, दुआओं से हथियार बना के अल्लाह को जीत लो। अल्लाह अकबर।